23 अगस्त। अपनी हिकमत से मशवरा देना। अय्यूब की किताब उसका 11वां बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक। ज़ुफ़रनुमाती इन तीनों में से सबसे ज़्यादा समझदार और वाज़िह तबीयत था। वो सबसे पहले अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक बहुत सी चीज़ों को फ़र्ज़ करता और आखिरकार अपने अल्फाज को एक हतमी फ़ैसले के तौर पर बयान करता है, और इन अल्फाज में किसी किस्म की तरफदारी और मुखालफत शामिल नहीं होती। इसके बावजूद अगर अय्यूब इख्तलाफात करता है तो मतलब ये कि ज़ुफ़रनुमाती की नज़र में भी अय्यूब गुनाहगार और कसूरवार था। कुछ लोग आज भी इस किस्म का रवैया रखते हैं। वो ये समझते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो हरफ़े आखिर है। अगर कोई उनकी बातों पर यकीन ना करे तो वो उन पर तंज और गुस्सा करते हैं। ज़ुफ़रनुमाती कानूनी हैसियत से एक माहिर नसीहत करने वाला था, मगर उसे खुदा की इलाही सफ़ात की समझ बूझ ना थी। वो किसी भी मामले की हकीकत से एक हद तक आशना था, मगर इसे नामुकम्मल होने की वजह से रद्द कर दिया जाता। याद रखिए, ज़ुफ़रनुमाती जैसे लोग बग़ैर सच्चाई जाने अपने तजर्बात की बेबुनियाद नुमाइंदगी करते और लोगों को गुमराह करते हैं। अगर उन्हें इन बेबुनियाद तजर्बात की रोशनी में माफ़ी मांगने के लिए कहा जाए तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। दर हकीकत खुदा ने इन लोगों को अय्यूब के ख़िलाफ़ अपने दलाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी थी, और खुदा अय्यूब को ये समझने में मदद कर रहा था कि उसकी मुश्किलात उसके किसी गुनाह का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मुश्किलात उसके किरदार और शख्सियत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि अय्यूब फ़ख्र करता था, इसलिए उसे मज़ीद आजिज़ बनाने के लिए ये मुश्किलात ज़रूरी थी। दूसरी तरफ हम लोगों को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारी जिस्मानी हिकमत के मुताबिक मामलात को देखें। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख़याल तुम्हारे ख़याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 55 बाब और 8वीं आयत।